अष्टमी पर करें कन्या पूजन। अष्टमी के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही फलदायी माना गया है। खास तौर से इस दिन दुर्गा सप्तशती के उत्तम चरित्र जो माँ सरस्वती की को समर्पित है उसका पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। कन्या पूजन के दौरान 4 चीज़ें देना होता है बहुत ही शुभ। माता रानी प्रसन्न हो जाती है और दिल खोलकर आपकी कन्या पूजन के दौरान 4 चीज़ें देना बहुत ही शुभ माना जाता है और माना जाता है कि ये 4 चीज़ें आपकी किस्मत के द्वार खोल देती हैं। महाअष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। भोज के बाद कन्याओं को भेंट भी दी जाती है। कहते हैं कि अगर इन 4 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ भेंट की जाए तो माँ दुर्गा काफ़ी प्रसन्न होती हैं। कई दिनों तक चलता रहता है माँ दुर्गा की उपासना, जिसमें देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। कई भक्त इन 9 दिनों तक उपवास भी करते हैं। भले ही सभी की पूजा का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है, लेकिन नवरात्रि की महाअष्टमी और महानवमी के दिन लगभग हर कोई अपने घर पर कन्या भोज का आयोजन करता है। इस दिन छोटी छोटी बच्चियों को घर पर बुलाकर उनके लिए स्पेशल भोजन जैसे कि पूड़ी, हलवा, खीर, काले चने, छोले आदि तैयार किए जाते हैं। कहा जाता है कि इन छोटी कन्याओं में माता रानी का वास होता है। ऐसे में अगर आप इन्हें खुश रख करते हैं तो माँ स्वयं प्रसन्न होती है। इसलिए भरपेट भोजन के बाद कन्याओं को कुछ खुश करने के लिए भेंट दी जाती है। तो चलिए आज जानते हैं कि कन्याओं को क्या भेंट करना शुभ माना जाता है। कहते हैं कि भेंट में लाल रंग देना बहुत ही शुभ माना जाता है। लाल रंग माता रानी का पसंदीदा रंग है और समृद्धि का प्रतीक भी। धार्मिक रूप से भी लाल रंग को बहुत शुभ माना गया है। कहते हैं कि लाल रंग दान करने से मंगल मजबूत होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। ऐसे में कन्या भोज के बाद आप बच्चियों को लाल रंग भेंट कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार बच्चियों को लाल रंग के कपड़े फिर चुनरी भेंट कर स्वरूप दे सकते हैं। कन्याओं को श्रृंगार का सामान। कन्याओं को भेंट के रूप में श्रृंगार का सामान देना भी बहुत शुभ माना जाता है। नवरात्रि में जैसे आप माँ दुर्गा को श्रृंगार का सामान अर्पित करती हैं, ठीक वैसे ही कन्याओं को भी कर सकते हैं। आप उनके लिए एक किट तैयार कर सकते हैं जिसमें छोटी सी बिंदी, नेल पॉलिश, रुमाल, रबड़ बैंड और लाल चूड़ियाँ डालकर दे सकते हैं। हालांकि इनमें से कोई चीज़ भी भेंट में दी जा सकती है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार भेंट तैयार कर सकते हैं। पैसों की भेंट से भी प्रसन्न होती है माँ लक्ष्मी। अगर आप कोई गिफ्ट आइटम नहीं दे सकते तो पैसों की भी भेंट दे सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कन्याओं को पैसे की भेंट देने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। ऐसे में आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक लिफाफे में कुछ पैसे डालकर कन्याओं को भेंट स्वरूप दे सकते हैं। इससे आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। फलों और मिठाइयों को करें शामिल। कन्या पूजन के दौरान आप कन्याओं को फल और मिठाइयों को भी भेंट स्वरूप दे सकते हैं। खास तौर से फलों में नारियल और केला देना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं ऐसा करने से आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना होकर वापस मिलता है। इसके साथ ही माता रानी का मनपसंद हलवा भी कन्याओं को जरूर दें। ये भी काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। आप बाजार से लड्डू या बर्फ़ी मंगवाकर भी कन्याओं को दे सकते हैं। इससे कन्याएं बहुत खुश होंगी। इसी के साथ इन 4 चीज़ों को देने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और सदैव माता रानी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बना रहेगा। इसी के साथ सब भक्तों को जय माता दी।